जय श्री राधे राधे। जय श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। कैसे हो हमारे सभी इस राधा रानी के भक्तों का इस वीडियो में स्वागत है यूट्यूब चैनल में। गुरुदेव के पावन दर्शन कर रहे हो, श्री राधा रमन लाल के दर्शन कर रहे हो, बांके बिहारी जी के भी। जो इतना सुंदर दृश्य है, गुरुदेव कुंड में पुष्प गुलाब के डालकर इतना सुंदर से सजाकर राधा रानी बांके बिहारी जी को उनको नौका में घुमा रहे हैं, नौका का आनंद दिला रहे हैं। क्योंकि एक ही स्थान पे खड़े खड़े बैठे बैठे थोड़ा सा मन वो हो जाता होगा, इसलिए गुरुदेव अपने उनके बगीचे में जो जल गिर रहा है, जो बहुत ही सुंदर सा मन आनंद शीतल सा हो रहा है, और जो इतना सुंदर सा है बगीचे में, पेड़ पौधों का आनंद, पानी ठंडा ठंडा, उसमें नौका विहार गुरुदेव अपने श्री राधा रानी बांके बिहारी जी को करा रहे हैं। और जो बगीचे में फूल पुष्प जो फल लगे हैं राधा रानी सरकार को अर्पित कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से प्रेम भाव से अपना ये आनंद प्राप्त करा रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जी को कौन नहीं जानता, उनका ये स्वरूप देखकर हर कोई, जो उनके सेवादार हैं, ये भी कोई साधारण नहीं है। इनके बारे में भी जानोगे हैरान हो जाओगे। करोड़ों का बिजनेस छोड़कर, करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़कर प्रेमानंद महाराज जी के गुरुदेव के साथ में रहते हैं। इनके बारे में हर कोई जानकर हैरान हो जाता है, और इनके बारे में जो भी जानता है बहुत ज़्यादा हैरानी हो जाती है। क्यों? प्रेमानंद महाराज जी पहले शिव भगवान की आराधना करते थे, और अब शिव भगवान ने वो सेवा सौंप दी जो श्री राधा रानी सरकार के तीनों लोक की स्वामिनी जी की सेवा के लिए हर कोई व्याकुल रहता है। महादेव ने प्रेमानंद महाराज जी को सेवा से जोड़ दिया, जो बहुत भाग्यशाली परम विशेष भक्त के नसीब में होती है। ये राधा रानी सरकार की परम सेवा सभी भक्तों को, जो उनकी सेवादार हैं, गुरु की सेवा और राधा रानी की सेवा, उनसे ज़्यादा महान गुरु हैं जो उनके सेवादार हैं। एक तो गुरु महासंत की सेवा कर रहे हैं, दूसरी अपनी स्वामिनी राधा रानी सरकार की। इतनी सेवाएं करने के बाद हमेशा गुरुदेव अपने सरल स्वभाव में और उनको निहारते रहते हैं, उनके भजन में दिन रात डूबे रहते हैं। उनका जब भजन कीर्तन होता है तो बहुत ही प्रेम भाव से सुनते हैं, आंसू निकल आते हैं नेत्रों में, और इतना सुंदर भवन सजाते हैं, इतना सुंदर दरबार सजाते हैं, इतना प्यारा सेवाएं करते हैं। श्री राधा रानी सरकार को प्रतिदिन नए आभूषण पहनाने, नए वस्त्र पहनाने और लंबे लंबे केश, इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार में साक्षात कहते हैं जो राधा रानी सरकार का श्रृंगार होता है वो भी एक भगवान कृष्ण का अंश है, जो कितने भारी से भारी पहना दो उनको वजन नहीं लगता। और राधा रानी श्रृंगार बहुत प्रिय है, जो बांके बिहारी जी का करते हैं तो उनको दर्पण दिखाया जाता है। दर्पण देखकर बिहारी जी प्रसन्न होते हैं, ये सब महासंत कहते हैं। और इनका श्रृंगार पे श्री जी का आशीर्वाद और श्री जी का रूप होता है, तो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है श्रृंगार करना। और ये सब प्रतिदिन सुंदर से सुंदर श्रृंगार करते हैं, सुंदर से सुंदर उनका आभूषण बनाते हैं, ताज़ा ताज़ा बगीचे से पुष्प तोड़ के श्री जी के चरणों में अर्पित करते हैं। वृंदावन में रहना, इतनी महान सेवा करना बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है। बहुत सौ को वृंदावन में जाना नसीब भी नहीं हो पाता, वृंदावन में कदम भी रखना नसीब नहीं हो पाता। हर कुछ पैसा नहीं होता दोस्तों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और नाम जप करना होता है, भजन करना होता है, तब जाके हमारी लाडली जी की कृपा प्राप्त होती है। और यहाँ तक कि इस कलयुग में तो केवल नाम इसके बल पर हमें प्रभु मिल जाएंगे और प्रभु की भक्ति प्राप्त हो जाती है। और सतयुग में, त्रेता युग में तो कितना तप और कितना ध्यान करना पड़ता है, यज्ञ करने पड़ते हैं, कितना तप करना पड़ता है, तब जाके प्रभु की एक दर्शन की और कृपा की प्राप्ति होती है। लेकिन इस कलयुग में केवल काम करते रहो, नाम जपते रहो, प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाती है। नाम से बड़ा जो कुछ ही नहीं है संसार में, केवल भगवान से बड़ा उनका नाम है, जो नाम में शक्ति है। इसी नाम को रटते हैं महादेव, इसी नाम को रटते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि और तपस्वी। इसी नाम को रटते रटते आज भव सागर से पार हुए
और छोटा सा नाम किशोरी जी का, लेकिन महान चमत्कार हो जाते हैं, बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं और गुरुदेव की वाणी सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, करोड़ों भक्तों का जीवन में परिवर्तन आता है। जब भी ब्रज में परिक्रमा गुरुदेव निकलते हैं रात्रि में, भक्त काफ़ी समय से खड़े होकर के इंतज़ार करते हैं और राधे राधे